Hello students, today we are going to start lecture number 3rd in which we will discuss type of carbon chain. First type of carbon chain is that is straight chain alkane. Straight chain alkane क्या होता है? The alkane contain continuous chain of carbon atom called as straight chain alkane or normal alkane. जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, यहाँ पर लगातार क्या है, कार्बन एक दूसरे से अटैच है और यहाँ पर कोई इसकी ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और या फिर इस तरीके से क्या है, आपका जो हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस तरीके से ये क्या है, हमारा ब्यूटेन है। तो इस तरह की जो कार्बन चेन होती है, इस तरह यानी कि यहाँ पर कोई भी यानी किसी कार्बन से और कोई ब्रांच अटैच नहीं है, सीधे एक स्ट्रेट है, सीधी कार्बन चेन है। इस तरह की चेन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्ट्रेट चेन एल्केन बोलते हैं। दूसरा है हमारा ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांच चेन एल्केन में क्या, जैसा कि हमें वर्ड से मालूम हो रहा है कि ब्रांच यानी कि कहीं ना कहीं जो कार्बन की जो चेन होगी, कार्बन चेन एल्केन जो होगी या भाई कार्बन की जो चेन होगी, उसमें हमारी कहीं ना कहीं कोई ब्रांच जुड़ी हुई होगी। द एल्केन containing one or more branches of carbon attached to continuous chain are called branch chain alkane. Like is this example is given here, CH3 CH2 CH। अब इस CH से जो हमारा ये CH3 अटैच है, इस CH से जो हमारा ये CH3 अटैच है, ये क्या हमारा ब्रांच चेन एल्केन है। क्या है हमारा ये? ब्रांच चेन एल्केन है, जिसका एग्जांपल हमें दे रखा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है इसका जो आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब जो ब्रांच चेन एल्केन है उसके भी टाइप्स हैं। ब्रांच चेन एल्केन में भी उसके भी टाइप्स हैं, जैसे कि हमें दे रखा है पहले ब्रांच चेन एल्केन में सबसे पहले आपका है आइसो एल्केन। आइसो एल्केन का भी एग्जांपल हमने ऊपर ही अभी पढ़ा था। व्हेन वन मिथाइल और एनी एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट कार्बन, या तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ हो या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, उस चेन को हम आइसो एल्केन बोलते हैं। या फिर उस कार्बन की जो वो हमारी जो एल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो एल्केन बोलते हैं। यानी नॉर्मल एल्केन जैसे हमारा ये है नॉर्मल एल्केन। अब यहाँ पर या तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हो या फिर इस कार्बन से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि आइसोपेंटेन ये भी दोनों क्या है? आइसोपेंटेन है। इस कार्बन पर जुड़ा है, यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है? इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। वो यही कह रहा है कि लास्ट से सेकंड कार्बन पर या फिर स्टार्टिंग से सेकंड कार्बन पर यदि आपका कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं क्या? आइसो एल्केन। दूसरा हमारा नियो। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल एल्केन, यदि क्या है किसी नॉर्मल एल्केन के या तो दूसरे कार्बन पर या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर आपके दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? न्यू एल्केन। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको, एग्जांपल इज गिवन। देखो बोथ साइड, एक तो क्या है, एक में तो एग्जांपल स्टार्टिंग से सेकंड पर जुड़ा हुआ है, एक में क्या है लास्ट से सेकंड पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के एल्केन को हम बोलते हैं क्या? न्यू एल्केन। क्या बोलते हैं? न्यू एल्केन। आगे है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन। यानी कि जो सेकेंडरी कार्बन है, दूसरा जो कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल एल्केन है। नॉर्मल एल्केन में हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ से दूसरे वाले कार्बन से एक हमने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह
उस हाइड्रोजन की जगह हम कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे उसको हम? सेकेंडरी। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा सेकेंडरी, कौन सा सेकेंड टर्सरी और कौन सा क्या है। सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं उसको हम। सेक ब्यूटाइल जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है? सेक ब्यूटाइल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एल्काइल, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द टर्सरी कार्बन। तीसरे कार्बन, टर्सरी कार्बन से क्या कर देना है आपको? टर्सरी कार्बन हमारा ये है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन ये और ये दोनों सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ से यदि हम क्या कर दें, यहाँ से यदि हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें तो उसको हम बोलेंगे सेक। सेकेंडरी और सेक में फर्क थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकेंडरी कार्बन की बात की जाएगी और वहां पर जो कॉमन नेम जो लिखे जाते हैं वो लिखा जाता है सेक के फॉर्म में। अच्छा जी, आगे है। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है भाई, टर्सरी कार्बन हमारा ये है। टर्सरी कार्बन पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्या बोलेगा हमारा टर्ट टर्ट पेंटाइल। टर्ट पेंटाइल। अच्छा जी, आगे हैं थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो थ्री डायमेंशनल structure of the 3D structure of organic molecule can be represented on paper by using solid। इसका मतलब देखो, जैसे ये लिखा हुआ इस तरीके से इंडिकेट होते हैं। और जैसे आपने स्टार्टिंग में जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें इस तरीके से इंडिकेट कर रखा था, ये था, ये था, इस तरीके से था, एक इस तरीके से था और एक कुछ इस तरीके से था, ऐसे कर करके था, ऐसे 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 था, एक ऐसे इंडिकेट कर रखे थे हमने। तो इनमें जो इनका मतलब मीन्स जो होता है, जो ये डार्क लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी कि ये सॉलिड है। और ये डैशेस जो हैं ये क्या है हमारी? ये डैश डैश इज which formulas the 3D image of a molecule can be shown on paper। जैसे कि ये डैश, दिस इज फोर इन फ्रंट ऑफ प्लेन, ये प्लेन के सामने के लिए होता है, ये बिहाइंड द प्लेन के सामने के लिए होता है, और ये क्या है लास्ट वाला जो क्या है, दिस इज फोर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये पेपर के ऊपर के लिए होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। These are classified into two parts. Number first based on structure and number second based on functional group। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओपन चेन, सेकेंड इज क्लोज चेन। और ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक और एलिफैथिक। और इसको बोलते हैं हम रिंग चेन और साइक्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एसाइक्लिक का हमारा वो होता है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। जैसे कि हमने आपको पहले बताए थे नॉर्मल चेन और नॉर्मल एल्केन, अब भी जस्ट इससे पहले लेक्चर में नॉर्मल एल्केन और आइसो एल्केन और न्यू एल्केन जो हमारा था वो क्या होता है हमारा एसाइक्लिक में होता है। जब मेन जो होता है, अब जो काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो किस में है? क्लोज चेन में है। क्लोज चेन में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि क्या, एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक भी दो पार्ट्स का है, होमो एलिसाइक्लिक, दूसरा है हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक में क्या फर्क है कि भाई क्लोज स्ट्रक्चर्स होगा, कोई क्या होगा, कोई क्लोज स्ट्रक्चर होगा और वहां पर आपका क्या है सिंगल बॉन्ड्स में रिप्रेजेंट होगा या इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, सिंपली रिप्रेजेंट होगा वो। और जो हेट्रो एलिसाइक्लिक होगा उसमें कोई ना कोई एक फंक्शनल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, यानी कि इस कार्बन पर ही, कॉर्नर पर ही जुड़ा हुआ होगा, कॉर्नर पर ही होगा। जैसे इसमें कॉर्नर है तो जैसे यहाँ पर एक कोई होगा। ठीक है, इस तरीके से वहां पर वो इंडिकेट किया होगा। दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है आपका होमो एरोमेटिक और दूसरा है हेट्रो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में क्या होगा, सीधा आपका बेंजीन स्ट्रक्चर होगा। बेंजीन में क्या होगा आपका, बेंजीन में किसी कार्बन से जुड़े सीधा बेंजीन होगा, मतलब सिंपली। और यदि हेट्रो एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ कार्बन, यहीं पर ही आपका नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहीं पर आपका सल्फर जोड़ दिया, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो इस तरीके से होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रो एरोमेटिक। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइड्रो एरोमेटिक बोलेंगे उसको हम। ऑन फंक्शनल ग्रुप क्या है? बेस्ड ऑन
फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच कैरेक्टरिस्टिक्स द क्लास एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। यानी कि प्रॉपर्टीज जो भी कंपाउंड्स की उसको इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है, उसको बताता है। और दो चार फंक्शनल ग्रुप, चार पांच फंक्शनल ग्रुप आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, जिनमें से सबसे पहले यही फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा होगा जो आपका आर एक्स है, एल्काइल हैलाइड है। दूसरा है आपका एल्कोहल। तीसरा है आपका थायो एल्कोहल। चौथा है आपका एल्डिहाइड। फिर है ईथर। फिर है आपका कीटोन। फिर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर है एस्टर। फिर है फिनॉल। फिर है एसिड हैलाइड। फिर है आपका एसिड अमाइड। फिर है अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्राइट। ये क्या है, सभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या है, सभी ये फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी पहचान देखो। जैसे एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, आपका कोई एल्काइल ग्रुप होता है, लिख दिया हमने CH3 एक्स। एक्स का मतलब जो होता है ग्रुप नंबर 17 के, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको एक्स को इंडिकेट करते हैं, मतलब हेलोजन फैमिली को इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही जब कोई एल्काइल ग्रुप से, इस ग्रुप से आपका यदि क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको हम एल्कोहल बोलेंगे। ऐसे ही जब एसएच जुड़ जाए तो वहां पर क्या होगा, हमारा थायोल होगा। और RCOH, देखो ये एल्डिहाइड है, एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या होता है, एल्डिहाइड में एक तरफ एल्काइल होगा, जबकि कीटोन में आपके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R' से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, तो इस तरीके से ही क्या है, सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। अब यहाँ से मेन जो चैप्टर है स्टार्टिंग होता है, यहाँ से IUPAC नेम लिखने का जो तरीका स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। किसी का भी किसी कंपाउंड का हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो सब स्टार्ट यहाँ से होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।